ये कहानी एक छोटे से इलाके की है जहाँ टीन की छतों वाले घर हैं। रमेश एक छोटे से घर में रहता है जिसकी दीवारें टूटी हैं। रमेश अपनी पाव भाजी की गाड़ी लगाता है जो बहुत स्वादिष्ट है। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी के लिए आते हैं। उसकी मेहनत से कमाई होती है पर वह संतुष्ट है। वह अपनी मेहनत से जीता है बिना उधार लिए। रमेश और सीता का एक साधारण घर। सीता ने रमेश से कहा, देखो शर्मा जी की बीवी को। सीता ने कहा, हम भी ऐसे कपड़े और गहने क्यों नहीं पहन सकते? रमेश ने समझाया, सच्ची मेहनत से सब कुछ हासिल होगा। सीता का मन नहीं भरा। उसने कहा, जल्दी अमीर बनो, कोई भी रास्ता अपनाओ। रमेश चिंतित होकर सोचने लगा, क्या सही रास्ता छोड़ना सही है? सीता ने रमेश की चिंता को नजरअंदाज किया, अपने सपनों में खोई रही। उनका घर इतना टूटा फूटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता था। एक कोने में पुरानी चारपाई थी जिस पर रस्सियां ढीली हो चुकी थीं। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा रहता था जो कई महीनों से बदला नहीं गया था। रमेश हर रात थका हारा लौटता, हाथ मुंह धोता और चुपचाप खाना खा लेता। सीता की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। वो कहती कि पाव भाजी बेचकर जिंदगी नहीं बदलती। सीता ने सुना कि एक आदमी ने मिलावट करके पैसा कमाया। सीता ने रमेश को ये बात बताई। रमेश ने साफ मना कर दिया। सीता ने रमेश को ताने देना शुरू किया। रमेश के कानों में ताने गूंजने लगे। क्या रमेश अपने सिद्धांतों से डिगेगा? रमेश का मन कमजोर हो रहा था। हर रोज की लड़ाई और गरीबी ने उसे तोड़ दिया। सीता ने कहा, अगर तुम नहीं माने तो मैं मायके चली जाऊंगी। रमेश डर गया और सोचने लगा, थोड़ी सी मिलावट से कौन सा आसमान टूट जाएगा। उस दिन से उसने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सीता खुश थी। रमेश को बेचैनी महसूस होने लगी। हर प्लेट के साथ उसका ईमान भी बिक रहा है। सीता पड़ोसियों के सामने शान दिखाने लगी। रमेश का मन अशांत था। क्या खुशी का ये दिखावा सच में खुशियां लाएगा? कुछ महीनों में हालात बिगड़ने लगे। कुछ ग्राहक बीमार पड़ गए। बात फैल गई कि रमेश की पाव भाजी ठीक नहीं है। नगर निगम की जांच हुई और उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई। जुर्माना लगा और उसे कुछ दिन के लिए काम बंद करना पड़ा। सीता का लालच अब गुस्से में बदल गया। घर में फिर वही गरीबी लौट आई। रमेश के पास न गाड़ी थी न इज्जत। लोग उसे शक की नज़र से देखने लगे। वो समझ गया कि लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया है। एक रात वो टूटी चारपाई पर बैठा रो रहा था। सीता भी चुप थी क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। रमेश ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। सीता ने भी उसकी मेहनत को समझा। मेहनत और सच्चाई से ही घर चलता है। सालों बाद उनका घर अब भी बहुत बड़ा नहीं था, पर छत से पानी नहीं टपकता था। चारपाई नई नहीं थी पर मजबूत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके घर में अब शांति थी। सीता ने भी अपनी सोच बदल ली थी। वो समझ गई थी कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि संतोष से आती है। रमेश आज भी पाव भाजी बेचता है, लेकिन अब उसकी हर प्लेट में ईमानदारी और सुकून है। रमेश ने ठान लिया था कि अब वो गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उसके पास न पैसा था न सहारा, बस मेहनत करने का हौसला था। उसने जान पहचान वालों से उधार लिया। फिर उसने एक पाव भाजी की गाड़ी खड़ी की। गाड़ी नई नहीं थी लेकिन उसके इरादे साफ थे। उसने मेहनत से सब कुछ हासिल करने का संकल्प लिया। शुरुआत में ग्राहक डरते थे, ताने मारते थे। रमेश का दिल टूटता था लेकिन वो चुपचाप सह लेता। वो सुबह जल्दी उठता, सब्जियां खुद साफ करता। सीता अब रमेश का साथ देने लगी। उनका प्यार और मेहनत सब कुछ बदलने लगा। अंत में ग्राहक उनकी मेहनत की सराहना करने लगे। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। जो ग्राहक ईमानदारी की कद्र करते थे वे वापस आने लगे। किसी ने कहा, आज की पाव भाजी में पहले जैसा स्वाद है। किसी ने कहा, अब इसमें सच्चाई झलकती है। रमेश ये बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देता। उसकी गाड़ी पर भीड़ फिर से जुटने लगी। रमेश ने कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। सीता ने पुराने कपड़ों में खुश रहना सीख लिया। दोनों ने मिलकर धीरे लेकिन मजबूती से चलने का फैसला किया। रमेश ने अपने काम में सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता है। क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन बड़े ऑफिस के लोग उसकी गाड़ी पर आए। उन्हें पाव भाजी इतनी पसंद आई कि उन्होंने रोज ऑर्डर देने की बात की।
यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसकी कमाई स्थिर होने लगी। उसने उधार चुकाना शुरू किया और भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। साल बीतते गए। रमेश ने गाड़ी से दुकान तक का सफर तय किया। दुकान छोटी थी लेकिन साफ और सजी हुई। रमेश की पहचान एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बन गई। लोग कहते थे, यह आदमी कभी धोखा नहीं देता। सीता भी अब उसी दुकान में रमेश के साथ खड़ी रहती। दोनों मिलकर ग्राहकों की सेवा करते। एक दिन रमेश ने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा। वही टूटा फूटा घर, वही गरीबी, वही लालच, सब कुछ अब एक सीख बन चुका था। आज वो अमीर था, लेकिन पैसों से ज्यादा सोच से। उसके पास सुकून था, सम्मान था और एक साफ ज़मीर था। उसने समझ लिया था कि अमीरी अचानक नहीं आती। ये धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से बनती है। रमेश अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। उसके चेहरे पर वही सादगी थी। दुकान अच्छी चल रही थी, रोज की कमाई ठीक थी। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी रमेश हर सुबह समय पर उठता। वह जानता था कि जिसने उसे उठाया है वही गिरा भी सकता है। सीता को अमीरी का मोह फिर से सताने लगा। रिश्तेदारों के सामने दिखावा करने की इच्छा बढ़ने लगी। रमेश ने प्यार से उसे समझाया। उसने कहा, अगर हम फिर उसी रास्ते पर चले तो सब कुछ टूट सकता है। सीता ने पहली बार रमेश की बात को समझा। सीता ने अपने मन की लड़ाई को जीत लिया। रमेश ने अपने पुराने मोहल्ले को कभी नहीं छोड़ा। वही लोग, वही गलियां और वही सादगी उसके जीवन का हिस्सा बनी रही। उसने अपनी दुकान पर 2 गरीब लड़कों को काम पर रखा। वो सिर्फ काम नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन का सही रास्ता भी दिखाता था। वो अक्सर उनसे कहता था कि मेहनत धीरे फल देती है, लेकिन उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। नगर निगम ने रमेश को सम्मानित किया। रमेश ने अपनी कहानी सुनाई। वो गरीब था, सब कुछ खो दिया। लालच ने उसे सब कुछ छीन लिया। ईमानदारी ने उसे फिर से खड़ा किया। असली अमीरी इंसान बनने में है। रात को दुकान बंद करने के बाद रमेश अपने घर लौटा। वो उसी चारपाई पर बैठा जो अब नई थी लेकिन यादें पुरानी थीं। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान अपने सिद्धांत नहीं छोड़े तो गरीबी भी उसे तोड़ नहीं सकती और अमीरी भी उसे बिगाड़ नहीं सकती। रमेश अमीर बना, लेकिन वह आज भी वही इंसान रहा।